नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की ताज़ा जानकारी। लगभग 10 करोड़ किसानों के लिए एक बड़ी खबर आ चुकी है। लेटेस्ट अपडेट यहाँ सभी के किसानों के लिए हो गई बड़ी अपडेट जारी। जी हाँ, देखिए, पीएम किसान योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से यहाँ पर 10 करोड़ के लगभग किसानों को किया जा रहा है लाभान्वित। ऐसे में 20वीं किस्त को लेकर एक बड़ी खबर आप सभी के सामने आ चुकी है, जिसकी चर्चा जोरों पर है और जिसकी प्रक्रिया यहाँ पर लगातार चल रही है। किसानों को यहाँ पर देखते हुए उनकी जो किस्त है वो जल्दी से जल्दी ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को देखिए यहाँ पर घोषणा हो चुकी है, अपडेट जारी कर दी गई है। लेटेस्ट न्यूज यहाँ पर जारी कर दी गई है। 2000 रुपये, जी हाँ, 20वीं किस्त के 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग यहाँ पर ट्रांसफर किए जाएंगे। जी हाँ, इसी के साथ साथ यहाँ देख सकते हैं बड़ी अपडेट ये आ चुकी है। 31 मई से डेट घोषित कर दी गई है, कब पैसा ट्रांसफर किया जाएगा बैंक खातों में। इसकी बड़ी खबर आपको यहाँ पर हम देने वाले हैं। जी हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यहाँ पर देखिए सवाल, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बना हुआ है, जिसके माध्यम से लगभग 10 करोड़ किसानों को अब की बार ट्रांसफर किया जाएगा डीबीटी के माध्यम से। 20, यहाँ पर देख सकते हैं 20वीं किस्त का पैसा। अब सवाल क्या है, यहाँ ये देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पर बना हुआ है, 20वीं किस्त कब आएगी, 20वीं किस्त किस महीने में ट्रांसफर होगी, 20वीं किस्त का जो पैसा है वो कितना मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 20th इंस्टॉलमेंट रिलीजिंग डेट क्या है, इसके साथ यानी कि कब रिलीज कर दी जाएगी 20वीं किस्त की तारीख भी और 20वीं किस्त का पैसा, किन किसानों को ये पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, क्या 20वीं किस्त के साथ 17वीं किस्त, 18वीं किस्त और 19वीं किस्त का पैसा भी ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, जिन किसानों का पैसा रुका हुआ है क्या उनको 2000 रुपये, अगर 2 किस्त का रुका है 4000 रुपये, 3 किस्त का रुका है 6000 रुपये और यहाँ पर 3 किस्त से ज़्यादा का पैसा भी रुका हुआ है तो क्या उनको वो पैसा भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके साथ एक और बड़ी बात, एक और बड़ा सवाल ये भी है, बहुत सारे लाभार्थी हैं, उन सभी के सवाल ये भी चल रहे हैं कि क्या रुकी हुई किस्त भी हमें ट्रांसफ़र की जाएगी, हमारे बैंक खातों में पैसा भेजा जाएगा। इन सभी सवालों के जवाब एक एक स्टेप बाय स्टेप आप सभी को वीडियो के माध्यम से लास्ट तक देखने में मिल जाएंगे। यहाँ पर बात करते हैं अब देखिए, लगभग 10 करोड़ किसानों को जो है 20वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी। अब इनमें से क्या आप भी शामिल हैं तो मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत में चलाई गई योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके साथ साथ भारत में अनेकों योजनाएं चलाई जा रही है, यानी कि अगर हम बात करें तो लगभग सबसे बड़ी योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना की है, जो कि लगभग 10 से 12 करोड़ किसानों के साथ ये योजना का लाभ दिया जा रहा है, ये योजना मिल रही है। अब यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा भी इसका पैसा ट्रांसफर किया जाता है अलग अलग राज्यों में, यानी कि कुछ राज्यों में केंद्र सरकार भी पैसा दे रही है और राज्य सरकार यहाँ पर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी पैसे का भुगतान कर रही है। इसी तरीके से आपकी है पीएम जो आवास योजना है, वो भी लगभग यहाँ पर करोड़ों लाभार्थियों को यहाँ अभी हाल ही में 15 मई लास्ट डेट थी उनकी, ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, यानी कि फॉर्म भरने की। अब आगामी महीने में उनको पैसे का भुगतान किया जाएगा। पीएम आवास ग्रामीण योजना, शहरी क्षेत्र योजना। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो पेंशन भी एक बड़ी योजना में शामिल है, जिसके माध्यम से करोड़ों लाभार्थियों को अलग अलग राज्यों में पेंशन का भुगतान किया जाता है। ओल्ड एज लाभार्थी, विडो और डिसेबिलिटी लाभार्थी।
अब बात करते हैं यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, जिसके माध्यम से सीमांत और आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को मदद के रूप में 6,000 रुपये सालाना तीन तीन किस्तों के अंतराल में, यहाँ पर देखिए जो तीन तीन किस्त दी जाती है वो चार चार महीनों के अंतराल में ट्रांसफर की जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जब तक अभी यहाँ पर डीबीटी के माध्यम से। इसके साथ देखिए 19वीं किस्त को लेकर भी एक बड़ी अपडेट जारी की गई है, यहाँ हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 19वीं किस्त थी वो 24 फरवरी 2025 को बिहार राज्य के भागलपुर जिले से 9.8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 23,000 करोड़ रुपए की धनराशि, यानी कि इससे अधिक की जो धनराशि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हस्तांतरित की जा चुकी है डीबीटी के माध्यम से। अब इसके बारे में हमने इसलिए बताया है, ये क्यों बताया है, देखिए इसका कारण है एक, आगे ये हम बताएंगे। इसी के साथ ही यहाँ पर ऐसे किसान भी है जो इस योजना से वंचित रह गए थे, यानी कि अगर हम बात करें जो ये धनराशि है 9.8 करोड़ किसानों की, वो लगभग 12 करोड़ किसानों को दी जानी थी। अगर हम बात करें यहाँ पर लगभग 2.2 यानी कि 2 करोड़ से अधिक ऐसे किसान थे जो इस योजना से वंचित रह गए थे। जी हाँ, लेकिन कुछ कारणों से 19वीं किस्त का पैसा इन तक नहीं पहुंच पाया है। देखिए क्या आप भी इन जो ये कारण है इन कारणों में शामिल है, या इन जो लगभग 2 करोड़ से अधिक किसान हैं इनमें आप शामिल हैं? आप सभी कैसे पीछे का पैसा भी प्राप्त कर सकते हैं, देखिए। अब इसी के साथ साथ यहाँ देखिए किसानों को जब भी नई किस्त ट्रांसफर की जाती है उससे लगभग, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको 19वीं किस्त के बारे में बताया गया है। 15 दिन से 28 दिन के लिए एक सेंचुरी डिवाइस कार्यक्रम चलाया जाता है। सेंचुरी डिवाइस कार्यक्रम तब चलाया जाता है जब कोई भी, यानी कि किसी भी साल में आपको जो किस्त ट्रांसफर की जाती है उससे लगभग 15 से 28 दिन के पहले ये सेंचुरी डिवाइस चलाया जाता है। इसकी डेट घोषित कर दी गई है, यानी कि ये डिवाइस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सक्सेसफुल है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि इसके बारे में थोड़ी अपडेट आपको देंगे और इसके लिए एक मैं नई वीडियो लेकर आऊंगा। सेंचुरी डिवाइस किस तरीके से कार्य करता है, कैसे आप इसके द्वारा अपना यानी कि जो किसान भाई है वो सक्सेसफुल और अपना कार्य कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए आगे डिटेल इसके माध्यम से यहाँ पर आपको दे देते हैं। पीएम किसान सेंचुरेशन डिवाइस के माध्यम से सभी किसानों के जो कि पात्र है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए, उन सभी को, जो सभी किसान हैं उन सभी के सवालों का जवाब के लिए जो है एक कैंप आयोजित किया जाता है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिकारी होते हैं, 4 अधिकारी लगभग यहाँ पर होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 1 विलेजर अकाउंट्स, नंबर 2 रेवेन्यू ऑफिसर, नंबर 3 पंचायत सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं यहाँ पर जो पटवारी, नंबर 4 एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी। ये सभी यहाँ पर आपके साथ होंगे। जिस गांव में या जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में यहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है और जहाँ पर ये शुरू होगा, उपस्थित होते हैं, जिसके माध्यम से जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई किए जाते हैं विदाउट यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स के, यानी कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी फोटोकॉपी नहीं ले जानी होती है। केवल आप अपने आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आप साथ रखेंगे। जी हाँ, अब यहाँ पर देखिए इनेबल, इसके माध्यम से क्या होता है मैं छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूं। यहाँ इनेबल साइन किया जाता है और आधार, यानी कि आधार इनेबल साइन किया जाता है, जो कि आपका आधार कार्ड होता है उसके माध्यम से आपकी जो डिटेल है वो सरकारी कर्मचारियों के आधार पर आपको साइन, यानी कि वेबसाइट में एंटर किया जाता है। ये एक ऐप होता है, मोबाइल ऐप, जो 2 स्टेपों में होता है, उसके माध्यम से आपको यहाँ पर ये कार्यक्रम किया जाता है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए नंबर 2, एक पॉइंट तो ये हो गया। नंबर 2 है आधार इनेबल EKYC, यानी कि इनेबल्ड
KYC कंप्लीट। एक तो ई साइन हो गया, एक हो गया आपका आधार इनेबल्ड KYC, यानी कि आप KYC अधिकारियों के द्वारा या कैंप के माध्यम से कैसे कर सकते हैं ये। इसके साथ ही जिन किसानों का फार्मर रजिस्ट्री का कार्य, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यहां पर देखिए एक बड़ी अपडेट, जिन किसानों का फार्मर रजिस्ट्री का कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है 100%, यदि 17वीं किस्त नहीं मिली है, 18वीं किस्त नहीं मिली, 19वीं किस्त नहीं मिली बी, और इसके साथ साथ इन सभी 20वीं किस्त का लाभ लेने के लिए आपको फार्मर रजिस्ट्री का कार्य कंप्लीट करना होगा 100%। जी हाँ, यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार हम बता रहे हैं कि 31 मई 2025 इस फार्मर रजिस्ट्री की लास्ट डेट है। तो जल्दी से जल्दी अपना ये कार्य कंप्लीट कर ले। और इसके अंतर्गत यहाँ पर देखिए KYC कंप्लीट करना होगा, लैंड सीडिंग का कार्य कंप्लीट करना होगा, जो भी आपके कार्य अधूरे हैं वो जल्दी से जल्दी कार्य कर ले। बैंक के अगर मैं बात करूं तो आपको NPCI मैपिंग ओपन कराना है और DBT ओपन कराना होगा। ये कार्य जोरों पर चल रहे हैं, जल्दी से जल्दी अपना ये कार्य कंप्लीट कर लें। अब बात करते हैं आपकी जो किस्त है वो कब ट्रांसफर की जाएगी। यहां पर देखिए, जी हाँ सॉरी, हो गई घोषणा, इस वीक में इस दिन हो सकती है पेंशन PM किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी। इसके साथ ही अब आपको बता दें कि PM किसान सम्मान निधि योजना की जो 20वीं किस्त है उसकी जो यहाँ पर डेट है या किस्त को लेकर जो बड़ी अपडेट जारी कर दी गई है वो ये है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया है कि PM किसान सेंचुरेशन डिवॉइस 31 मई 2025 से शुरू होगा, जो कि लगभग 15 से 28 दिनों के अंदर अंदर ये कार्यक्रम चलेगा। मैक्सिमम 28 दिन होते हैं, लगभग 15 दिन होते हैं। यानी कि जल्द जैसे ही आपका ये कार्य कंप्लीट होगा उसके फर्स्ट वीक के अंदर, अगर मैं बात करूं तो 7 दिन से 15 दिन के अंदर आपका जो पैसा है वो उसकी घोषणा हो चुकी होती है। तो ये यहां पर जो आपको घोषणा की जाएगी 31 मई 2025 के कार्यक्रम के दौरान, कार्यक्रम के बाद ही आपको 20वीं किस्त की घोषणा जारी कर दी जाएगी। यहां पर देखिए, अनुमानित मैं आपको एक डेट बता रहा हूं। इस कार्यक्रम के दौरान सभी किसानों का फार्मर रजिस्ट्री का कार्य कंप्लीट हो जाएगा, KYC कंप्लीट हो जाएगा, लैंड सीडिंग का कार्य कंप्लीट हो जाएगा, इसके माध्यम से, और जो ये कार्यक्रम चल रहा है अब कंप्लीट होने के बाद लगभग, देखिए ये आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 15 से 28 दिन का कार्यक्रम चलेगा। मान लीजिए आपको 20 दिन में कंप्लीट हो गया तो लास्ट वीक यानी कि 10 दिन बच गए। अब 10 दिन अप्रैल मई, यानी कि यहां पर देख सकते हैं जून, ये कंप्लीट होगा। अगर 28 दिन में हुआ तो यहां आप देख सकते हैं कि आपको लगभग 1 महीना पूरा, अप्रैल कंप्लीट हो चुका है, मई कंप्लीट हो जाएगा, जून, यानी कि जून के या तो लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको 20वीं किस्त आने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। जी हाँ, यहां पर आप देख सकते हैं ये, हालांकि अगर हम बात करें, ये जो पूरी डेट आपको दिखाई गई है वो पीछे के आंकड़ों के आधार पर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। तो जिन्होंने भी अपना कार्य कंप्लीट नहीं किया है जल्दी से जल्दी अपना कार्य कंप्लीट कर ले, और 20वीं किस्त के साथ साथ आगामी 21वीं किस्त का लाभ भी आप उठा सकते हैं यदि ये कार्य कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। किसान पोर्टल पर भी नई अपडेट जारी कर दी गई है, यहां पर देखिए। इसके साथ कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आऊंगा किस तरीके से आपको सेंचुरेशन डिवाइस जो है वो कार्य करती है, क्या क्या कार्य उसमें होगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आपके मोबाइल से लगभग 5 मिनट के अंदर आपका ये कार्य KYC और साइन, यहाँ पर साइन कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ, तो इसके लिए मैं एक नई वीडियो लेकर आऊंगा। यदि कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। इसी के साथ ही मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।